इंडिया में $25 बिलियन की ये मार्केट सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव और पैशनेट इंडस्ट्री है, जहां हर सेकंड में 2.5 प्लेट बिरयानी बिक जाती है। और इंडिया में ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, डोमिनोज चाइना, जापान और कोरिया को मिलाकर भी उतने पिज्जा नहीं बेच पाती जितना अकेले डोमिनोज इंडिया बेचती है। बात हो रही है QSR मार्केट की, लेकिन इतना स्कोप होने के बावजूद भी क्यों पिछले 5 सालों में 80% रेस्टोरेंट बंद हो गए। मार्केट ही ऐसा कि भाई साहब बड़े बड़े योद्धा ये युद्ध हार गए। वेंडीज, डंकी, डोनट्स सब हार मानकर इंडिया के QSR मार्केट से चले गए। तो अगर इतना कंपटीशन है तो मार्केट में सरवाइव कैसे करें, कैसे अपना QSR जगह जगह पर फैलाएं। इसलिए लेकर आया हूं आज का ये एपिसोड, जिसमें बताऊंगा 5 ऐसे स्टेप्स जो इंप्लीमेंट करोगे तो रेवेन्यू आसमान छूने लगेगा। मैं दीपांशु विजय, इंडियाज लीडिंग बिजनेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट, आपका दिल से स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंडिया में फूड सर्विस मार्केट आज 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर का है और 2030 तक ये नंबर डबल होने वाला है। अरे इतना बड़ा मार्केट, वो कैसे? वो तो होना ही है। इंडिया में फूड सर्विस का कस्टमर बेस 350 मिलियन है, जो 2030 तक 450 मिलियन तक पहुंच जाएगा। हर इंडियन साल में 60 से 65 बार रेस्टोरेंट का चक्कर लगा ही लेता है और एवरेज वैल्यू पर ऑर्डर 220 से 240 तक होता है। मतलब मार्केट बहुत बड़ा भी है और कॉम्पिटिटिव भी। लेकिन फिर आपका QSR चल क्यों नहीं पा रहा? अब ऐसी कौन सी गलतियां हो रही हैं जो सारे ही रेस्टोरेंट कर रहे हैं? वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। ऐसी 6 गलतियां बताऊंगा जिसको ठीक करके रेस्टोरेंट का बिजनेस बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ेगा। पहली गलती जो हर रेस्टोरेंट करता है वो है नॉन यूनिफॉर्म टेस्ट, यानी कभी खाना बहुत ही अच्छा है, कभी अच्छा है और कभी तो बिल्कुल ही टेस्ट नहीं है। लोग एम्बियंस पर, कंफर्ट पर हजारों लाखों खर्च कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट कहीं नहीं है। अब रेस्टोरेंट चलाना है तो टेस्ट तो बेस्ट होना ही पड़ेगा और साथ ही साथ यूनिफॉर्म टेस्ट, कस्टमर कभी भी आए सेम ही टेस्ट मिले। जैसे मैकडी हर जगह सेम आलू टिक्की बर्गर देता है, 1% से भी कम डिफरेंस या फिर डिफरेंस है ही नहीं। अब यह टेस्ट में कंसिस्टेंसी कैसे आएगी भला? अच्छे शेफ्स हायर करो, हर एक डिश की रेसिपी को डिसाइड करो और इसके लिए SOP नॉर्म्स बनाओ और उसे देखो कि रेस्टोरेंट में वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं। टेस्ट ऐसा दो कि कोई होम डिलीवर भी करवाए तो खाते ही पता चल जाए कि यह आपके रेस्टोरेंट का खाना है। अपने टेस्ट को अपनी पहचान बना लो। फूड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सेल होती है वर्ड ऑफ माउथ, और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होती है अच्छे टेस्ट और हाइजीन से। तो हमेशा टेस्ट और हाइजीन को अपनी प्रायोरिटी पर रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखो, एम्बियंस भले ही कितना ही एस्थेटिक हो, टेस्ट अगर सोफिस्टिकेटेड नहीं है तो कस्टमर आएगा ही नहीं। दूसरी गलती जो ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट करते हैं वो है मेन्यू डिजाइन। अब मेन्यू डिजाइनिंग में क्या गलतियां होती है भला? आप बोलोगे वो तो सिंपल है ना, जो बेचते हैं वो लिख डालो। यही थॉट प्रोसेस एवरेज ऑर्डर वैल्यू खत्म कर देता है। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होता है? तो इसकी सिंपल कैलकुलेशन है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, AOV का मतलब है एक कस्टमर एक ट्रांजैक्शन में एवरेज कितना खर्च करता है। अब एक टेबल से एवरेज ऑर्डर प्राइस कितना आएगा, कस्टमर कैसे मेन कोर्स के बाद डेजर्ट भी मांगेगा, सब कुछ मेन्यू डिजाइनिंग पर डिपेंड करता है। मेन्यू भी ऐसे डिजाइन करो कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल आइटम है वो मेन्यू में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। साथ में ही उसे बोल्ड कर दो या फिर बॉक्स बना के मेंशन कर। डिशेस को सिंपल रखने से बेटर है उन्हें क्रिएटिव कर दो। जैसे बर्गर सिंह करता है, वो अपने बर्गर्स को सिंपल मेंशन करने की जगह ऐसे नाम यूज करता है जैसे चुरमुर पांडे वेज बर्गर या फिर निक्कू सिंह वेज, और उसके साथ ही साथ डिशेस के लिए अर्जेंसी मेंशन कर दो जैसे शेफ्स एक्सक्लूसिव ट्रफल मशरूम रिसोटो ओनली टिल 8 PM। तो 8:30 बजे भी कोई आ रहा है तो वो भी पूछेगा ये अवेलेबल है अभी। ऐसे लंबे लंबे मेन्यूज होते हैं 3 से 4 पेजेस के कि कस्टमर आधे आधे घंटे तक ऑर्डर डिसाइड ही नहीं कर पाता और कभी कभी कुछ छोटा ऑर्डर करके ही चल निकलता है। यानी एक छोटे से ऑर्डर के लिए टेबल 40 से 50 मिनट तक ऑक्यूपाइड रही, स्टाफ ऑक्यूपाइड रहा और टेबल से उतना प्रॉफिट भी जनरेट नहीं हो पाया, जिससे टेबल रोटेशन स्लो हो जाता है, जो ऑलमोस्ट सारे नॉन प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट करते हैं। तो अब ये टेबल रोटेशन है क्या भला? टेबल रोटेशन का मतलब एक कस्टमर ने ऑर्डर किया, खाना आया,
खाया और नया कस्टमर आया, कब तक कितने टाइम में टेबल रोटेट हुई, इसे कहते हैं टेबल रोटेशन। अब टेबल रोटेशन बढ़ेगा कैसे? कस्टमर के ऑर्डर डिसाइड करने का टाइम कम करो। अब वो कैसे होगा देखते हैं। मेन्यू में ज्यादा डिशेज नहीं रखनी, 40 की जगह 14 बेस्ट सेलर बेचो कि कस्टमर खाएगा जाएगा तभी तो नया आएगा। आइटम को प्री प्रिपेयर्ड करके रखो, जैसे सारे बड़े QSR चेंज करती हैं। कस्टमर के ऑर्डर करते ही 5 मिनट में ये लो जी भैया आपका ऑर्डर रेडी है। अब ऐसे ही पास्ता है तो पास्ता ऑलरेडी बॉइल्ड हो, सॉसेज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, ऑर्डर आए और फिर 7 से 10 मिनट में ऑर्डर प्रिपेयर किया और सर्व भी कर दिया। अगर फास्ट टेबल रोटेशन रखना है तो साइकोलॉजी से भी खेलो। अब ह्यूमन साइकोलॉजी से टेबल रोटेशन कैसे कम होगा, आ जाओ देखते हैं। टेबल रोटेशन फास्ट करना है तो कस्टमर की साइकोलॉजी से खेलना है। अब डाइनिंग एरिया में स्लो म्यूजिक ना हो, स्लो म्यूजिक से टेबल टर्नओवर 15 से 20% तक कम हो जाता है। रेस्टोरेंट में ब्राइट लाइट्स रखो, डिम लाइट होगी, कस्टमर्स खाना खा के बैठा रहेगा, रिलैक्स मोड में आ जाएगा। अब अगर 2, 3 या फिर 4 गेस्ट हो तो उन्हें सोफा की जगह टेबल चेयर पर बैठाओ, एस्थेटिक बनाओ। लेकिन अगर आप एक QSR लेकर बैठे हो तो सिटिंग को ज्यादा कंफर्टेबल मत करो। अब अगर कस्टमर रिलैक्स कर रहा है तो टैक्टिक्स यूज करो, पूछ लो सर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऑर्डर। अब अगर ऑर्डर आए तो ठीक, वरना बिल ऑफर करो। चौथी गलती होती है लिमिटेड ऑर्डर वैल्यू। अब हर एक टेबल से ऑर्डर वैल्यू डिसाइड करता है रेस्टोरेंट प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू वो कैसे बढ़ाना है? कस्टमर जो मांग रहा है वो तो देना ही है, साथ में उसे अपने रेस्टोरेंट की डिशेस रिकमेंड भी करना है। कस्टमर्स को अपसेलिंग करो, यानी डिशेस का कॉम्बो बना के दे दो। जैसे पास्ता अगर 150 रुपए का है तो उसका एक मील बना दिया, पास्ता विद गार्लिक ब्रेड एंड मॉकटेल ओनली एट 249 रुपी। अब बर्गर किंग को भी पता है कि सामने मैकडी है, 100 रुपए का बर्गर तो कोई मुझसे लेगा नहीं, तो 150 में बर्गर के साथ कोक और फ्राइज रख के मील ऑफर कर दी, जो मील मैकडी 179 में देता है। अब कस्टमर भी खुश कि वैल्यू फॉर मनी हो गया और रेस्टोरेंट ओनर भी खुश कि माल ज्यादा बिक गया। बेवरेजेस ऐड कर दो, जैसे पिज्जा के साथ 50 रुपए की कोक की बोतल 30 रुपए में ऑफर कर दी। मेन कोर्स के साथ डेजर्ट 50% डिस्काउंट में प्रेजेंट कर दिया, यानी अब जो थाली 200 का बिल जनरेट करती है अब 250 का करेगी। अब सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा बनेगा। फिर आता है फाइनेंसेस मिसमैनेजमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा है लेकिन रिटर्न कम, तो अब उसके लिए क्या करें? मोर इन्वेस्टमेंट लेस रिटर्न। रेस्टोरेंट बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न कैसे आए? तो दोस्तों, अगर आपका रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज मॉडल पर चल रहा है तो सबसे पहले एक स्मार्ट मूव करो, रॉयल्टी को थोड़ा रिलैक्स करो, पर अपने फ्रेंचाइज ओनर्स को समझाओ कि हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स का यूज करें। अगर आप चाहें तो रॉ मटेरियल खुद सप्लाई करके उनका काम और आसान बना सकते हो। अब डिलीवरी का टेंशन अपने एम्प्लॉइज को बिल्कुल मत दो। डिलीवरीज के लिए स्विगी जोमेटो को उठाओ, अब वो जो भी कमीशन लेते हैं उनकी वजह से इनको इग्नोर मत करो। अगर रेस्टोरेंट स्विगी जोमेटो पर लिस्टेड रहेंगे तो फ्री की मार्केटिंग भी होगी। अब एक प्रो टिप देता हूं, ऐसे रॉ मटेरियल चुनो जो हर डिश में काम आ जाएं, और जो आइटम सबसे ज्यादा बिकते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स को क्रिएटिवली दूसरी डिशेज में भी इंटीग्रेट करो। एक तीर से दो निशान। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सीरियसली लो। देखो कि बॉइल्ड पास्ता या बर्गर पैटीज जैसी चीजें वेस्ट ना हो। एक सिस्टम डेवलप करो या फिर उन्हें आउटसोर्स करो और इन्वेंट्री पर नजर बनाए रखो। अब अगर आप भी अपने QSR चेन में ये गलतियां करते हो तो इन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करो। अगर QSR मार्केट कॉम्पिटिटिव है तो प्रॉफिटेबल भी ज्यादा है, इसलिए ध्यान रहे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसलिए भागो मत, धीरे धीरे चलते जाओ। ऐसे ही और बिजनेस स्ट्रैटेजीज वाली वीडियोस चाहिए या फिर बिजनेस केस स्टडीज, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दो।